चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वोकैब सीरीज है, डेली वोकैब, ठीक है ना। तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपके पास सबसे पहला वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड पैरासोल। PARASOL। ये बहुत ही क्रिएटिव वर्ड था जब मैंने याद किया था। इसका मतलब होता है कलरफुल अम्ब्रेला। कलरफुल अम्ब्रेला, कलरफुल अम्ब्रेला, ठीक है ना। ठीक, एक ऐसा छाता जिसमें एक से ज्यादा कलर हो, ज्यादातर सफेद काला होता है, जिसमें मल्टीपल कलर होंगे, दैट इज कॉल्ड पैरासोल, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड परसेवरेंस। इसका मतलब होता है लगन। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जिसका है जील। एक है एंथुजियास्ट, ठीक है। ये दोनों आपको मुझे होमवर्क में बताने हैं। नेक्स्ट, थर्ड वर्ड जो हम आज लेके आए हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड पॉपर। PAUPER, पॉपर। इसका मतलब होता है कंगाल। आपको पॉपर के मुझे 3 सिनोनिम बताने हैं। जैसे आप लिख सकते हो बैंकक्रप्ट, लिख सकते हो बैंकक्रप्ट, है ना, और पेनीलेसनेस लिख सकते हो। 3 वर्ड बताने। मैंने 3 वर्ड आपको बताए थे, अगर याद हो तो आपको। ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट सर्वज्ञानी, ओमनी प्रेजेंट सर्वत्र, जो हर जगह हो। और एक और बताया था, किसी को याद है? ओमनीपोटेंट। इन तीनों को एक साथ बंच में रखो, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, जिसपे सबसे ज्यादा ताकत हो, जिसपे सबसे ज्यादा शक्ति हो, दैट इज कॉल्ड सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आता है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। इसको कहते हैं अनविलिंगली। अनविलिंग मतलब जो हम नहीं चाहते। एक वर्ड होता है रिडंडेंट। आपको मुझे रिडंडेंट का भी एग्जांपल, रिडंडेंट का भी मीनिंग बताना है, ठीक है ना। ओके, आपके पास नेक्स्ट आता है सिनेक्योर। सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? सिनेक्योर। जहां काम, जहां कम काम में ज्यादा पैसे मिले। जहां कम काम में ज्यादा पैसे मिले। आज की तारीख में हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए नहीं भाग रहा कि उसका ड्रीम है, उसका वो है, क्योंकि हर कोई 2 फैक्टर चाहते हैं। एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, और मानो ना मानो ये इनहेरेंट फैक्टर सबके अंदर है, सिनेक्योर वाला, क्योंकि सबको पता है कि पैसा काम के कंपैरेटिव ज्यादा मिलेगा। अब आप इस बात में आर्ग्यूमेंट ना करना प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड होता है अनोनिमस। अनोनिमस, इसका मतलब होता है एक मत। कंसेंट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड एक मत। कंसेंट ऑफ ऑल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मानो हमने 3 जज बैठा दिए किसी फैसले के लिए। 3 इसलिए बैठाते हैं ताकि मेजोरिटी डिफाइन हो सके। 2 में मानो
एक हाँ करेगा एक ना करेगा फंस जाएगा। 3 में 2 हाँ 1 हाँ तो करेंगे ही, ठीक है, या तीनों हाँ करेंगे, ठीक है। तो अगर मानो इस फैसले में तीनों ने हाँ कर दिया तो इस डिसीजन को कहते हैं अनोनिमस, मतलब सभी इसके लिए तैयार थे, सभी इसके लिए तैयार थे, दैट इज कॉल्ड अनोनिमस। सारे वर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग कदर नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में मन में एक इमेज बनी हुई है कि फलाना टीचर ही सबसे अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए कि कौन आप पे ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन आपके लिए बिल्कुल सही कंटेंट ला रहा है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब सुनना, अब जैसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करते वैसे ही कर देते हैं। फर्स्ट होता है कैकोग्राफिस्ट। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफिस्ट मतलब होता है लिखना जैसा कुछ। आपने वर्ड कैको कभी पहले सुना हो? कैको का मतलब गंदा होता है, हार्श होता है। कैको का मतलब गंदा और हार्श। तो कैकोग्राफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ओके ओके। एक होता है वर्ड दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस। अच्छा, हम लोग ना पता है क्या होता है, हॉलीवुड मूवीज ऑलमोस्ट सभी ने देखी है और बहुत देखी है। उनमें भी जो शब्द आते हैं ना, हम कभी कभी उनका भी मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे एलिजियम एक मूवी है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब पता होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी देखनी जरूरी है, लेकिन अगर कोई हॉलीवुड मूवी रिलीज हो रही है, उसका नाम का इंग्लिश में ही होता है नाम, उसका मतलब जानने की कोशिश करो। अब अवेंजर्स का मत जानने की कोशिश करना, ठीक है, वो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो फास्टिडियस किसे कहते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव, disgusted easily and is hard to please। मैं इसे कह सकता हूं जिद्दी या फिर हटी, ठीक है, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है और जो किसी बात पे अड़ जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ओके, एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड KNELL, नल कहते हैं इसे, नल। इसे कहते हैं फ्यूनरल बेल, ठीक है, फ्यूनरल बेल, ठीक, इसे कहते हैं नल, ठीक है ना। ओके, आपने अपनी लाइफ में या आप ही हो सकते हो वो जो ना, ऐसा कोई इंसान देखा है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। जो कभी खुशी नहीं होता, चाहे आप उसे गर्दन काट के दे दो, वो कभी खुश नहीं होता, उसे कहते हैं डिससेटिस्फाइड। इस पे एक कहानी है, सुना देता हूं, मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। जिसको लगता है कहानी नहीं सुननी, 1-2 मिनट स्किप करके देख लेना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, वो हमेशा उल्टा ही बोलता है, उसे चाहे कितना खुश कर लो, बाद में ऐसा बोल के जाता है कि खून जल जाता है। तो गांव में एक प्रधान होता है, उसके घर में उसके पिताजी एक्सपायर होते हैं, तो वो सारे गांव को खाने पे बुलाता है। तो कहता है उस आदमी को बुलाऊं नहीं बुलाऊं, वो ऐसा बोल देता है उल्ट सुल्ट कि मन खराब हो जाता है। लेकिन सब कहते हैं बुला लो जी, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, ये है वो है। उसे बुला लिया जाता है। सबको जो खाना खिलाया जाता है उसको अलग से खिलाया जाता है, और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, शाही पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सब कुछ जो खिला सकते हैं खिला सकते हैं। अब खिलाते जाते हैं उसे, और आतिर खातिर करते हैं बिल्कुल उसकी जो कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो जा रहा होता है
तो फिर वो आदमी पूछता है जिसके घर आया था वो कि आप खुश तो है ना? तो कहता है हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो कहता है अच्छा चलो मैं चलता हूँ। वो जा ही रहा होता है, इतने में थोड़ा सा कदम चल के मुड़ता, फिर कहता है देखो एक बात मेरे मन में शुरू से आ रही थी। तो जिसने खाना खिलाया होता है वो सोचता है, लगता है कि अब ये और तारीफ करेगा। कहता है आपके घर की चौखट ना थोड़ी कम चौड़ी है, मैं सोच रहा हूँ इससे एक साथ दो दो अर्थियां कैसे निकलेगी, समझे? तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। इसको कहते हैं मेल कंटेंट, मल कंटेंट कह लो, मल कंटेंट कह लो, जो कह लो। एक ऐसा इंसान जो कभी खुश नहीं होता, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे आप कितना भी कर लो। अगर आपके आसपास ऐसा इंसान है तो, और आप उससे दूर नहीं जा सकते, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, अदरवाइज पछताओगे जिंदगी भर। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है गैरुलस। गैरुलस इसे कहते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव जो बहुत बात करता होता है, इसे कहते हैं बातूनी। बातूनी, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ओके, इसी तरीके से मैं डेली कंटेंट लाता रहूंगा इंग्लिश का। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यही एक चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हो। धन्यवाद।